नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण रचना से पद परिचय पढ़ाऊंगी। पद परिचय की परिभाषा इस प्रकार है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। पद किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। पद किसे कहते हैं तो आप बताएंगे। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। इन पदों का परिचय देना, अर्थात इन पदों का परिचय देना, उनकी स्थिति बताना। उन पदों का परिचय देना और उनकी स्थिति बताना। स्थिति किस प्रकार की बताएंगे आप? स्थिति में आप उनका लिंग बताएंगे, वचन बताएंगे, कारक के भेद बताएंगे तथा अन्य पदों से उनका संबंध बताएंगे। ये आपका पद परिचय कहलाएगा। जब आप उनका लिंग बताएंगे, वचन बताएंगे, कारक बताएंगे, कारक के भेद तथा अन्य पदों से उसका संबंध बताएंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा? पद परिचय। उसे हम क्या कहेंगे? पद परिचय। दूसरे शब्दों में वाक्य के अंतर्गत किसी शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना। दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे कि उसके अंतर्गत किसी भी शब्द की भूमिकाओं का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। एक बार पुनः मैं आपको बताना चाहती हूँ। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। इन पदों का परिचय देना अर्थात उनकी स्थिति बताना, उनका लिंग, वचन, कारक, भेद, कारक के भेद तथा पदों से संबंध बताना ही पद परिचय कहलाता है। क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। दूसरी भाषा में हमने क्या कहा था? मैंने क्या बताया आपको? दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे कि वाक्य के अंतर्गत किसी शब्द की सभी भूमिका का परिचय देना। सभी भूमिका से आप पूछेंगे किस प्रकार की भूमिका मैम? तो सभी भूमिका हम आपको आगे बताएंगे और आगे पढ़ाएंगे, किंतु आप ये ध्यान रखिए कि उनकी स्थिति को बताना ही उनका पद परिचय कहलाता है। जैसे हम आपको कहेंगे कि आपका क्या नाम है, तो आप बताएंगे मेरा नाम ये है। उसके बाद बताएंगे आपके पिताजी का क्या नाम है, तो आप कहेंगे ये है। उसके बाद उनके पिताजी का क्या नाम है, तो आपका क्या? ये आपका परिचय हुआ। आप एक पद हैं, आपका नाम एक पद है। अब ये तो आपका हुआ एक तरह से आपका परिचय, किंतु अगर आपके नाम का हम परिचय पूछेंगे, तो जैसे एक उदाहरण देती हूँ। आपने कहा मेरा नाम राम है। क्या है आपका नाम? राम। तो आप बताएंगे कि राम क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है। तो आप बताएंगे राम एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। फिर मैं पूछूंगी राम किस प्रकार की संज्ञा है, तो आप बताएंगे राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि राम एक नाम है ना। तो इस प्रकार से वो व्यक्तिवाचक, यानी राम हो गया एक संज्ञा। संज्ञा के बाद कौन सी संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद राम एक वचन कोई आगे पीछे दिख नहीं रहा है, तो आप कहेंगे हाँ। तो हम यहाँ पूरे पद का, यानी एक शब्द का, हमने शब्द को ही पद कहते हैं, हमने एक शब्द का आपको परिचय बताया। इसी प्रकार आगे हम पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नमस्कार।